नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज सीखेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट है। सबसे पहले हम एवरेज के बारे में समझते हैं। एवरेज क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, 3 और 4। हमें बोला जाए इसका हमें एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 3 + 4 बटे 2 आ गया 3.5। ये 3 और 4 का औसत है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है यह नंबर 3 और 4 का बीच का नंबर है। 3 और 4 के बीच का नंबर है। अगर कोई नंबर लाइन देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3.5 आया तो वो यहाँ का नंबर है 3.5, इन दोनों के बीच का नंबर। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है औसत जो है वो मध्यमान, मध्य का मान है, मध्य की वैल्यू है। ठीक है। जैसे मान लो हमें बोला जाए 1 और 2 का औसत निकाला जाए। इसका औसत क्या आ जाएगा? 1 + 2 बटे 1.5, ये आ गया। तो इससे समझ में आ रहा है औसत का फार्मूला हमारा क्या बना? दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा औसत का फार्मूला बना। अब मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ हमारे पास 70, 65, 55 और 90। हमें बोला जा रहा है इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये तो सिंपल है, हम लोग निकाल लेंगे। इसका औसत क्या हो जाएगा? 70 + 65 + 55 + 90 बटे कितनी संख्या है? 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? तो ये इसका औसत आ जाएगा। आगे समझते हैं। अब ये हमने अपने बेसिक मेथड से निकाला, औसत कैसे निकाला जाता है। इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे समझते हैं। जैसे नंबर दिया था हमारे पास 70, 65, 55 और 90, ये हमारे पास नंबर दिया था। अब इसका हमें औसत निकालना था, तो हमने क्या किया? लेट, हमने एक नंबर मान लिया। इन्हीं में से कोई नंबर मान सकते हैं या फिर कोई अलग सा नंबर मान सकते हैं जो इनके नियर अबाउट या बीच का लगभग हमें लग रहा होगा। तो मान लेते हैं हम इसका औसत हमारा 65 है। हमने मान लिया इसका औसत 65 है। तो इस 70 से हम 65 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। ये 5 किसका है? प्लस साइन। 65 से 65 घटाएंगे 0, 55 से 65 को घटाएंगे तो माइनस का 10, साइन जरूर लिखेंगे। 90 से 65 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25, वो भी प्लस का। हमें ये मिल गया। अब ये जो हमें नंबर मिले हैं, हम इनका क्या करेंगे? सम। ये हम जब सम कर देंगे तो हमें सम करने के बाद मिलेगा 20, मतलब प्लस का 25 माइनस 10 प्लस का 15 प्लस का 5, 20। टोटल संख्या है 4, 4 पंचे 20, हमें प्लस का 5 मिला। हमने एवरेज कितना माना था? 65। कितना डिफरेंस आ रहा? प्लस के 5 का, प्लस 5 इसमें हम ऐड कर देंगे 70। ये हमारा आंसर है। ये आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो इसे दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा, और फिर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के। एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64,
45 और 48। मान लीजिए हमें ये कोई नंबर दिया था, अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं? बेसिक मेथड तो पता है, सबको ऐड करके जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दें। कुल कितनी संख्याएं हैं? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं। अब हम इसका औसत नहीं मान लेते हैं, कोई एक नंबर बीच का मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें सभी नंबर हैं तो हम मान लेते हैं इसका 58। 58 हम मान लेते हैं इसका औसत हो। अब 50 से हम 58 को घटाएंगे, -8। 60 से 10 का 2, 65 से 10 का 7, 62 से 10 का 4, 67 से 10 का 9, 70 से 10 का 12, 64 से 10 का 6, 45 से माइनस का 13, 48 से माइनस का 10। अब ये जो हमें नंबर मिले हैं हम इनको जोड़ लेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ लेंगे। इनको हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ -13 + 6 + 7 कैंसिल, यहाँ पर और नंबर हो रहा है कैंसिल। यहाँ +12 है, यहाँ -10 है तो बचेगा प्लस का 2, और ये +4 + 2 + 2 मिला के टोटल -8 कैंसिल, बचा गया प्लस का 9, प्लस का 9 बचा। अब टोटल संख्या कितनी है? 9। हमें पास आ गया प्लस का 1। हमने एवरेज कितना माना था? 58। 58 + 1 59 इसका सही आंसर। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आ जाएगा। इसको जितनी ज़्यादा बार अप्लाई कर सकते हैं, इसको और भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम अप्लाई करना सिखाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। अब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो हमारे एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है, या उस व्यक्ति को जो शामिल हुआ है उसकी एज क्या है, ये सब निकालने को हमें मिलता है इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इसके पास 3 रुपए हैं, इसके पास 6 रुपए हैं और इसके पास 9 रुपए। हमें बोला जा रहा है कि इन तीनों के पास औसतन कितने रुपए हैं, औसत में कितने रुपए हैं। बेसिक है, 3 + 6 + 9 बटे 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6। हम कह देंगे 6 औसत है। इसका मतलब औसत का मतलब ये हुआ कि इसके पास भी 6 रुपए हैं, इसके पास भी 6 रुपए हैं, या इसके पास भी 6 रुपए हैं। औसत का मतलब ये हुआ, मतलब ये व्यक्ति ने अपने से 3 माइनस कर दिए और इसके में 3 दे दिए, हम ये बोल सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर मान लो दूसरा चीज समझ लेते, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम। राम पहले दिन 2 किलो तक दिन भर में भोजन कर लेता है, दूसरे दिन 3 किलो तक, चौथे दिन 1.5 किलो तक, सॉरी तीसरे दिन 1.5 किलो तक भोजन कर लेता है। अब हमें बोला जा रहा है कि राम औसतन प्रतिदिन कितना भोजन करता है। तो हम कैसे निकालेंगे? 2 + 3 + 1.5 हम ऐड कर लेंगे 5 बटे 3, मतलब इतना किलो भोजन राम प्रतिदिन करता है। प्रतिदिन इतना भोजन कर लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर एक औसत में क्या होगा कि हम इक्वली सब में डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे भोजन है, जैसे यहाँ 3 कर रहा है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.5 इधर दे दिया, 2.5 हो गया, यहाँ 2.5 हो गया और यहाँ 1.5 है। अब इनको भी इक्वल करना है तो यहाँ से हम मान लो 0.5 यहाँ दे देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2.5। अब ये 0.5 एक्स्ट्रा बच रहा है तो इस 0.5 को तीनों में
हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा औसत आ जाता है। अब हम क्वेश्चन समझते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं ये आप समझ में आएगा क्वेश्चन जब करेंगे। क्वेश्चन दिया है क्रिकेट टीम के 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमने कप्तान की आयु मान ली x प्लस टीम में कितने सदस्य हैं 10, आयु कितनी है औसत गुणे 30 बराबर। अब कब एक सदस्य आ गया तो 10 प्लस 1 11 गुणे आयु कितनी बढ़ गई औसत 30 प्लस 1 31। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। मान लीजिए 10 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु 30 वर्ष है। एक 11वां सदस्य आ गया जो कैप्टन है टीम का, उसकी एज हमें फाइंड करनी है। तो जब वो आ गया तो एज क्या हो गई 31 वर्ष हो गई, औसत एज 31 वर्ष। इसका मतलब वो अपनी एज 30 वर्ष तो लाया ही होगा, 30 वर्ष लाया होगा, लेकिन 1 वर्ष बढ़ गई है। इसका मतलब सबके लिए एक एक वर्ष एक्स्ट्रा लाया होगा। तो टोटल कितने लोग हो गए 11 11, तो 41 ईयर उसका सही आंसर। कैप्टन की एज क्या हो गई 41 ईयर। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 में नहीं समझा रहे, हम 4 लोग में समझा रहे हैं, सबकी एज 30 साल थी। अब हमने बोला था कैप्टन आ गया, ये कैप्टन है, औसत जो है 1 वर्ष ही बढ़ रही, तो ये 30 साल तो लाया, बट 1 वर्ष और लाएगा सबके लिए, ये 31 हो जाएगा, ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31 और ये भी 31। अभी तो औसत बराबर हुआ, तब औसत क्या हो गया 31। लेकिन अब सब में एक एक दिया है, तो ये कौन लाया है कैप्टन ही तो लाया है। लेकिन अब देखो पांचों लोग में ला रहा है, तो प्लस का 5, टोटल 35। समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं। हमारे पास गिवन है 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक 7वां कैंडिडेट आ गया, 7वां कर्मचारी जो आ गया, तो हमारी औसत आयु कितनी हो जाती है 35 वर्ष, मतलब 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। अब समझिए इसका मतलब है, जब औसत आयु का मतलब समझाया था अभी हमने, क्या है कि मान लो 6 लोग हैं तो सबकी आयु 35-35 वर्ष है। कहने का मतलब ये है 35-35 है, लेकिन इनकी आयु ऑलरेडी 37 वर्ष है औसत, इन 6 लोग की, इन 6 लोग की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक, ये जो 7वां व्यक्ति आया है, ये जो 7वां व्यक्ति आया, इसके आ जाने पर ये औसत आयु 35 हो गई। अब ये कुछ आयु लेके आया होगा, तो यहाँ पे 35 हो रही है। अब देखिए पहले 37 थी, लेकिन जब ये आ गया तो 35 हो गई, कितनी कम हुई 2 वर्ष। कितने लोग में टोटल 7 दूना 14, टोटल 14 लोग माइनस 14 कितना आ जाएगा 23 ईयर। ये इसका सही आंसर है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 23 ईयर। ये फिगर बनाना नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बताया है किस तरीके से एज इसकी कम हो रही है। आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, तो किसी ग्रुप से व्हेन अ पर्सन लीव्स द ग्रुप, मतलब ग्रुप छोड़ दे, तब क्या होगा इसको समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। किसी कक्षा के
20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु हमें दी है 12 वर्ष। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। अब क्या हुआ, एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लेता है। अब बचे हमारे पास कितने, 19 बॉय बचे, जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। वर्ष की कमी कितना बचेगा, 11.8। उस लड़के की आयु हमें ज्ञात करनी। अब देखिए, जब बॉय था तब औसत आयु 12 वर्ष थी, बट जब चला गया तब कितनी बची, 11.8, मतलब 0.2 की कमी। अगर वो गया है तो 12 साल तो लेके गया होगा अपनी एज, बट लेकिन सबके साथ 0.2 की कमी करके गया। कितने लोग बचे, 19 में कितनी कमी कर दी, 0.2 की, 0.2 की कमी कर दी, प्लस 3.8। 19 का गुणा 0.2 से करेंगे तो प्लस का 3.8, 15.8 साल उसकी उम्र थी। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 10 व्यक्ति हैं, 10% है, औसत आयु 28 वर्ष। एक चला गया, बचे कितने, 9%, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, 29 साल। अब देखिए, जो पर्सन गया है जब वो था तब वो औसत आयु में 28 का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, मतलब वो 28 साल का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। बट जब वो चला गया तब औसत आयु क्या हो गई, 29 वर्ष। इसका मतलब उसकी एज कम रही होगी, सबको एक एक वर्ष दे दिया। तो 9 लोग हैं, सबको एक एक वर्ष दे दिया, तो 9 गुणे 1, 28 माइनस बराबर 19 साल। उस व्यक्ति की आयु क्या हो गई, 19 साल, जो गया है। आ गया समझ में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज के, और शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।